अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 183 और 84। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा फ़र्ज़ किए गए, अलैकुम तुम पर, मुस्सियामु रोज़े, कमा जैसा के कुतिबा फ़र्ज़ किए गए थे, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब अगर हम रबते आयात देखें कि इससे पहले आयात में कसास बदले का हुक्म आया, कल वाली आयात में उसका तकाजा था कि कातिल अपने जिस्म का हुकाम और वली मकतूल के हवाले कर दे ताकि वो उसको कत्ल कर दे। उस हुक्म पर अमल करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार है। उसके बाद वसीयत करने का हुक्म पढ़ा हमने। उसका तकाजा ये था कि इंसान अपने माल को अपनी मलकियत से निकाल कर दूसरों के हवाले कर दे। ये हुक्म पहले हुक्म की बानिस्बत ज़्यादा मुश्किल था। फिर उसके बाद रोज़ा रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। आज के सबक में, आज की आयत में, ये उससे भी कम मुश्किल है लेकिन उनसे कम है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान सिर्फ खाने पीने के मामलात से दूर हो जाता है। अब वो फजर से पहले सहरी करेगा, दिन भर गरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहेगा, फिर मगरिब के बाद खाना खाएगा। ये हुक्म पहले दो हुक्मों की बानिस्बत आसान है। ये इनका रब्ते आयात है कि कसास और वसीयत के साथ रोज़े की मुनासबत। उसकी वजह यह है कि कसास में नफ्स यानी जान इंसान को हिस्सी तौर पर कत्ल किया जाता है और रोज़ा में शहवत को कत्ल किया जाता है, और शहवत वती का सबब बनती है और वती नफ्स से इंसान के पैदा होने का हिस्सा सबब है। नीज कसास में मानवी तौर पर इजसाम यानी जिस्मों की हयात जिंदगी है, और रोज़े में अरवाह यानी रूहों की हयात है, क्योंकि रोज़ा से जो जहन है वो पाकीज़ा होता है और अल्लाह ताला की सिफात और उसकी नेमतों और अपनी बुरी आदतों और कोताहियों से इंसान दूर भी होता है। फिर उन कोताहियों और गलतियों पर गौर व फिक्र भी करता है, अल्लाह से रजू भी करता है, माफ़िया भी तलब करता है, तौबा भी करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए कसास के बाद अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था। जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है अल्लाह ने उसका सबब ये बताया है ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाओ। पहले हम ये देखेंगे कि रोज़े का लुग़वी मानी क्या होता है, उसका शरई मानी क्या होता है, लुगत में असल में रोज़ा है क्या चीज़, हम ये देखेंगे। अगर इसका लुग़वी मानी देखा जाए तो इससे मुराद है किसी चीज़ से रुकना, किसी भी चीज़ से रुकना, उसको तर्क करना यानी छोड़ देना। छोड़ना हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ वक्त के लिए किसी चीज़ से दूर रहने का नाम क्या है, रोज़ा है। और शरई मानी इसका देखा जाए मुकल्लफ और बालिग शख्स का सवाब की नियत से तलुए फजर से लेकर गरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना, इसका नाम क्या है, रोज़ा है। अब सिर्फ खाने पीने से नहीं रुकना,
इसमें जमा को तर्क करना, अपने नफ्स को तकवे की तरफ रागिब करना भी रोज़ा होता है। अब पहले जितने भी अदयान आए उनमें रोज़ा मारूफ था, यानी रोज़ा रखा जाता था। हिंदू धर्म में भी रोज़ा रखा जाता है, लेकिन उसका नाम रोज़ा नहीं है, वर्त कहते हैं वो, कि हमारा वर्त है। और औरतें रखती हैं अपनी शौहरों की लंबी ज़िंदगी के लिए। और हमारे इस्लाम में भी रोज़ा हम किसी मकसद को लेकर रख सकते हैं, लेकिन वो मकसद अच्छा होना चाहिए। मिस्री, यूनानी, रोमन सब लोग रोज़ा रखते हैं। अब जो मौजूदा तौरात है उसमें रोज़ेदारों की तारीफ़ का भी जिक्र है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन तक रोज़ा रखना तौरात से साबित होता है। और यरूशलेम की तबाही, यानी जब फिरौन उसको गर्क कर दिया गया अल्लाह के हुक्म से, तो उसके बाद उस दिन को मनाने के लिए भी वो लोग रोज़ा रखते थे, यानी खुशी मनाने के लिए उस दिन की याद में भी वो लोग रोज़ा रखते थे, हफ्ते का रोज़ा रखते थे। और मौजूद अंजीलों में भी रोज़े को इबादत करार दिया गया है और रोज़ेदारों की भी तारीफ़ की गई है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज थे, इसी तरह मैंने तुम पर भी रोज़े क्या किए हैं, फ़र्ज किए हैं। और अल्लाह पाक ने हमें ये ताकीद की है, हमें रुग़बत दिलाई है कि हम रोज़े रखने वाले बने। एक तो पहले तो फ़र्ज हर हाल में पूरा करना होता है, वो हमारे सर पे है, हमने उसको हर हाल में पूरा, मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है, वो हमने हर हाल में पढ़नी है, उसकी किसी भी सूरत में कोई माफ़ी नहीं है। यहाँ तक आता है अगर आप मरगल मौत के बिस्तर पर हैं, आप इशारों से नमाज पढ़ें, चाहे आप लेट कर भी इशारे करें, फिर भी आपने नमाज अदा करनी है। अब ये है कि अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने लिखा, हिजरत के 1.5 साल और तहवील किबला के बाद 10 शोबान को रोज़ा फ़र्ज किया गया। शोबान में फ़र्ज हुए और माह रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखे गए। सबसे पहले नमाज फ़र्ज की गई थी, अब मैं ये तरतीब बता रही हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, फिर अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। अब इनका अगर हम एक सिलसिला देखें कि पहले नमाज क्यों फ़र्ज की गई, क्योंकि इबादत में सबसे आसान काम नमाज पढ़ना है। क्या है? नमाज पढ़ना। ना तो इसमें हम खाने पीने से दूर रहते हैं, ना इसमें हमारी कोई माल का सर्फ होता है यानी खर्च होता है। सिर्फ ये है कि हम उठते हैं, वज़ू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और नमाज अदा करते हैं। सबसे आसान काम क्या है? नमाज पढ़ना, जो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। उसके बाद अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, वो थोड़ा मुश्किल काम है। माल की मोहब्बत इंसान के दिल में अज़ल से रखी गई है, शुरू से रखी गई है, इसीलिए ज़कात लोग बड़ा ही सोच समझकर अदा करते हैं, लेकिन देने वाले फिर देते भी हैं। अल्लाह का हुक्म समझकर देने वाले जब अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें और भी ज़्यादा नवाजता है। फिर जो रोज़ा है वो ज़कात से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। बात समझने की कोशिश करें। नमाज आसान है, ज़कात थोड़ी मुश्किल है, रोज़ा इन दोनों से ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रोज़े में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और ऐसी ऐसी आदतों को छोड़ना पड़ता है, यानी 11 महीने हम जो करते रहे हैं वो 1 महीने में तर्क करना पड़ता है। 11 महीने हम 24 घंटे खाते रहे, पीते रहे, जैसे दिल चाह वैसे हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगियों में रहते हैं। ना दिन की टेंशन होती है, ना रात का ख्याल होता है। तो इन सारी चीज़ों की तरतीब माह रमज़ानुल मुबारक में पूरी बदल जाती है। इसीलिए रोज़े को सबसे मुश्किल काम करार दिया गया है और कुरान मजीद में भी इसी तरतीब की तरफ इशारा है कि पहले नमाज है, फिर ज़कात है, फिर क्या है? रोज़ा है। वल खाशिईन वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीन वस्साइमाती, सूरत अल-अहज़ाब की आयत में पहले क्या? नमाज में खुशू करने वाले मर्द और नमाज में खुशू करने वाली औरतें। फिर लिखा सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली
औरतें। फिर लिखा कि रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली। तो तरतीब कैसे है, पहले नमाज है, फिर ज़कात है और फिर रोज़ा है। अब रमज़ान के जो रोज़े हैं 30 रोज़े, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक तो इसीलिए कि ये फ़र्ज़ हैं, दूसरा इसीलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, और जो चीज़ अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हो वो कोई आम चीज़ नहीं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है। रोज़ेदार ना जमा करे, ना जहलत की बातें करे। अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसको गाली दे तो वो 2 मरतबा ये कहे, मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह को मश्क की खुशबू से ज़्यादा अजीज़ है, मश्क की खुशबू से ज़्यादा प्यारी है, पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो अपने खाने पीने नफ्स की ख्वाहिश को मेरी वजह से छोड़ रहा है, मेरी वजह से तर्क कर रहा है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसी का जज़ा दूंगा, मैं उसका अजर दूंगा, और रोज़े का जो अजर है बाकी नेकियों के अजर से 10 गुना बढ़कर है। इसीलिए रोज़ा और रोज़ेदार की फजीलत ज़्यादा है। ये सही बुखारी की पहली जिल्द में जो रवायत है मैं वो पढ़ रही हूँ। अब दूसरी भी वहीं से है कि हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है। क्या नाम है? रियान। उस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल होंगे, उनके अलावा और कोई उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़ादार कहाँ हैं? फिर रोज़ादार खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा और कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। उनके दाखिल होने के बाद उस दरवाजे को फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर उसमें कोई और कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी वो एक ख़ास दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए रखा गया है, जो अल्लाह का हुक्म समझकर, फ़र्ज़ समझकर, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की दी हुई हलाल चीज़ें छोड़े, उनको कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए तर्क करे, अल्लाह ने उन लोगों के लिए जन्नत में एक फिर दरवाज़ा बनाया है। अब यहाँ आपने मेरी बात समझनी है कि रोज़े में हराम चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, हलाल चीज़ें छोड़ी जाती हैं। खाना और पीना हमारे लिए हलाल है, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो हलाल है, सवाब है। मियाँ बीवी साथ हों तो सवाब मिलता है, उनकी मोहब्बत पर भी सवाब होता है। अब यही चीज़ें हम रोज़े में तर्क करते हैं, और जब अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीज़ें बंदा छोड़े, इसीलिए फिर रोज़े की फजीलत ज़्यादा है। हराम चीज़ छोड़ना वो तो हर हाल में बंदे ने छोड़नी है, ठीक है, वो तो उसकी किसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उसको अपनाए। लेकिन रोज़ेदार की शान इसीलिए बढ़ती है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की हलाल चीज़ें छोड़ता है वो, कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक खाना पीना छोड़ता है, और सहरी से लेकर अफ्तारी तक जमा और मियाँ बीवी की हम बिस्तरी, अपने नफ्स को इन चीज़ों से दूर रखता है और पाक रखता है। और अगर वैसे 11 महीने में देखा जाए तो हम इनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ते। 24 घंटे हम खाते हैं, जो हमारा दिल करता है हम पीते हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें बनाते हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं, फिर वो खाते भी हैं। इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, सैलिड्स हो गए, जो जो हमारा दिल करता है, भूख जब भी लगती है हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को देखें, मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को देखें, तो वो भी जब दिल करता है हम उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन रोज़ादार अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की हलाल चीज़ें छोड़ता है। इसीलिए अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा, मैं इसको खुद अजर दूंगा। और ये भी अल्फाज हैं कि उस रोज़े का अजर बाकी अजर की निस्बत 10 गुना ज़्यादा होगा।
फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। फिर इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम की पहली जिल्द में हज़रत अबू हुरैरा से एक रवायत में जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र है और दूसरी रवायत में रहमत के दरवाज़ों का जिक्र है। तो हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हालत ईमान में सवाब की नियत से लैलातुल कद्र में क़याम किया उसके पहले सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसने हालत ईमान में सवाब की नियत से रोज़ा रखा उसके भी पहले सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो ये रोज़े की अहमियत है, रोज़ा रखने वाले की फजीलत है जो अल्लाह कुरान और अहदीस में बयान फरमा रहा है। फिर हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने झूठी बात और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं है। अब रोज़ा रखना सिर्फ महज ये नहीं है कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर भी काबू पा ले, खाने पीने से भी दूर रहे, फिर आगे इसके जो हकूक़ हैं वो बढ़ जाते हैं। खाना पीना हर कोई छोड़ लेता है अल्लाह के हुक्म समझकर या बेशक दिखावे के लिए, जैसे भी है, और रोज़ा दिखावे का हो तब भी वो कबूल है, क्योंकि दिखावे में भी तो बंदे ने खाना पीना नहीं करना होता ना। तो इस हदीस की रोशनी में कि रसूल फरमा रहे हैं, जिसने झूठी बात और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा अल्लाह को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर उसने वैसे ही रहना है जैसे वो बाकी महीनों में रहता है तो ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ खाना पीना छोड़ कर कहे मैं रोज़ेदार हूँ, मैं तो रोज़ेदार हूँ, मैं तो रोज़ेदार हूँ। और जो बंदे, ये एक हमारे माशरे में एक तहमीद भी है और देखने में भी बहुत ज़्यादा आता है, कुछ बंदे सिर्फ रोज़ा रख कर सोना जानते हैं और उन्हीं के मुंह से ज़्यादा निकल रहा होता है मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। सिर्फ होना उन्होंने क्या करना होता है, सिर्फ सोना ही होता है मुंह बांध कर। इसके अलावा बाकी उनकी वही एक्टिविटीज़ होती हैं जो बाकी आम दिनों में होती हैं। अब फिर कुछ वो होते हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और इसके अलावा सहरी बना रहे होते हैं, अफ्तारी बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान फिर भी नहीं कहती मैं रोज़ेदार हूँ। अब रोज़ा ताकत देता है, क्या देता है? जो सही मानों में रोज़ा रखेगा वो कभी भी नहीं कहने की ज़रूरत पेश आएगी मैं रोज़ेदार हूँ। जो रखेगा सिर्फ मुंह बांधने के लिए, वो बार बार कहेगा मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। उसको पता ही नहीं है कि रोज़ा खुद में कितनी बड़ी कुव्वत है। और रोज़ेदार को अगर देखा जाए भाग भाग कर वो ऐसे काम करता है, इतना वो नॉर्मल दिनों में भी नहीं करता। रोज़ा ताकत दे रहा होता है। हमारी माएँ, हमारी बहनें अफ्तारी में कितनी कितनी डिशेस तैयार करती हैं, रोज़े के साथ होती हैं ना, जब वो मुख्तलिफ किस्म के रोज़ेदारों के लिए खाने बना रही होती हैं, लेकिन उनके माथे पर शिकन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये जो हम रोज़ा रख के भी काम कर रहे हैं हमें इसका भी अजर मिलेगा। और रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, रोज़ेदार का उठना भी इबादत है, उसका चलना भी इबादत है, उसका फिरना भी इबादत है, उसका काम करना भी इबादत है, रोज़ेदार का सांस लेना भी इबादत है। ये रोज़े की शान है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरे कहने पर हलाल चीज़ छोड़ी है तो क्या मैं इसको इतना अजर नहीं दे सकता? यानी अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है, मेरा बंदा मेरे कहने पर मेरी दी हुई नेमतों को कुछ देर के लिए तर्क करे। बहुत महबूब अमल है रोज़ा रखना अल्लाह के यहाँ। इसीलिए कुछ अमलों के हिसाब तो हदीस में भी वारिद हैं कि नमाज क्या है, जन्नत में जाने का एक ज़रिया है। रसूल ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज के बारे में है, कुरान के बारे में है, लेकिन रोज़े के बारे में ऐसे कोई अल्फाज नहीं मिलते। रोज़ेदार के बारे में ये है, अल्लाह कहता है रोज़ा मेरे लिए रखा गया है, इसका अजर भी अब मेरी मर्जी मैं जितना दूँ
मैं बंदे को फौरन ही जन्नत में भेज दूं, उससे हिसाब किताब ही ना लूं, वो अल्लाह की मर्जी है। तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबान के आखिरी दिन खुतबा दिया, यानी माह रमज़ान से एक दिन पहले, और फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास एक अजीम और मुबारक महीना आ पहुंचा है, और इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने में रोज़े को फ़र्ज कर दिया है और इसकी रात में क़याम को नफल कर दिया है। जो शख्स इस महीने में कोई नेकी करे तो वो दूसरे महीने में फ़र्ज अदा करने की मिसाल है, यानी माह रमज़ान की एक नेकी दूसरे महीने के फ़र्ज के बराबर है, और उस रात में क़याम को नफल कर दिया है। और इस महीने में और तो वो ऐसा है जैसे दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा किए, यानी माह रमज़ान की एक नेकी दूसरे महीने के एक फ़र्ज के बराबर है। माह रमज़ान का एक फ़र्ज अदा करना दूसरे महीने के 70 फ़र्जों के बराबर है। और ये सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। ये गम गुसारी करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन के रिज्क में ज़्यादती कर दी जाती है, इजाफा कर दिया जाता है। इस महीने में जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत है, और उसकी गर्दन के लिए दोज़ख से आज़ादी है, और उसको भी रोज़ेदार की मिसल अजर मिलेगा जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए, और उस रोज़ेदार के लिए अजर में भी कोई कमी वाक़या नहीं होगी। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स की ये इस्तिताअत नहीं है कि वो रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करा सके। हम में भी यकीनन ऐसे लोग होते हैं, तो ये उनके लिए सवाल है कि उन्होंने पूछा कि हर शख्स की ये इस्तिताअत नहीं है कि वो रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करा सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाएगा जो रोज़ेदार को एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा अफ्तार कराए। बेशक एक खजूर ही क्यों नहीं है, आप रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाएं। अगर खजूर भी मुयस्सर नहीं है, दूध से करवाएं, दूध नहीं है तो पानी से करवाएं, फिर भी आपको अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला ये उस सवाब हर उस शख्स को देगा जो फिर इस तरह रोज़ा अफ्तार कराएगा। ये वो महीना है जिसका अव्वल यानी पहला हिस्सा क्या है, रहमत है, क्या है, और दूसरा दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और तीसरा क्या है, जहन्नुम से आज़ादी है। जिस शख्स ने इस महीने में अपने खादिम से काम लेने में एक तखफीफ यानी कमी की, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत करेगा और दोज़ख से उसको भी आज़ाद कर देगा। इस महीने में 4 खसलतों को जमा करो। 2 खसलतों से तुम अपने रब को राज़ी करोगे, और 2 खसलतों के बगैर तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं रहेगा। अब जिन 2 खसलतों से यानी खूबियों से आपने अपने रब को राज़ी करना है, वो कौन सी हैं? वो कलमा शहादत पढ़ना है। पहली खसलत क्या है? कलमा शहादत पढ़ना है और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना है। ये 2 खसलतें, कलमा शहादत पढ़ना है और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। और जिन 2 खसलतों के बगैर कोई चारा नहीं है, वो ये है कि तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो और उसकी दोज़ख से पनाह तलब करो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा और उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, हत्ता कि वो जन्नत में चला जाएगा। ये सही इब्ने खुज़ैमा बहकी सही इब्ने हब्बान की रवायत है, बहुत ही खूबसूरत रवायत है। इससे आप सबको रोज़ा रखने, रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाने और फिर अल्लाह के लिए किन 2 खसलतों को अपनाना है और किन 2 खसलतों के बगैर हमारा चारा नहीं है, वो सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। नफली रोज़ों की भी अहमियत है। ये तो फ़र्ज़ रोज़े हैं, ये मैं उनकी फजीलत बता रही हूँ, यानी माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 29 बने 30 बने वो हमने हर सूरत हर हाल में रखने हैं। अब जिस बंदे के रोज़े छूट जाए उसने क्या करना है? क्योंकि फ़र्ज़ की क़ज़ा करनी होती है। क्या करना होता है? हम औरतों के ख़वातीन के यकीनन छूटते हैं, किसी के 6 छूटते हैं, किसी के 7 छूटते हैं। तो इसमें यह है
کہ جو بندہ माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, ईद वाले दिन को छोड़कर, उसके बाद शव्वाल के अगले यानी 6 रोज़े, 6 दिन के रोज़े रखेगा, उसके दाहर के रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे, यानी उसने अपना हक अदा कर दिया। अब इमाम मुस्लिम की रवायत है, सही मुस्लिम की पहली जिल्द में हज़रत अबू अयूब अंसारी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसको तमाम दहर के रोज़ों का अजर मिल जाएगा, यानी जो उसके छूटे उनकी कज़ा भी उसी अजर यानी उसी सवाब से हो जाएगी अगर वो इस नियत से रखेगा। इसके कुछ असरूर और रमूज़ होते हैं रोज़े के, वो हम देख लेते हैं। यानी रोज़ा रखने से खाने पीने और शहवानी लज़्ज़ात में कमी होती है, यानी इंसान को सब्र आता है। इसमें हिवानी कुव्वत यानी आप ऐसा समझ लें लड़ने की कुव्वत कम होती है, रूहानी कुव्वत इसमें ज़्यादा हो जाती है। खाने पीने शहवानी अमल को तर्क करके इंसान बाज़ औक़ात अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाता है, अल्लाह ताला को सिफ़ते समदिया से मुतसिफ़ हो जाता है और ये कदर इम्कान मलाइका मुकर्रबीन के मुशाबे होता है। जिस तरह वो अल्लाह की हर वक्त हम्दो सना में मशगूल रहते हैं, बंदा भी इसी तरह दुनियावी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल हो जाता है। जब बंदा खुद भूखा और प्यासा होता है, दूसरों की भूख और प्यास का भी एहसास होता है, इसीलिए कहते हैं रोज़ा एहसास का दूसरा नाम है। जब खुद को भूख लगती है और चाहते हुए नेमत मौजूद होते हुए हम उसको नहीं खा सकते, तब पता लगता है कि बेचारे भूख लोग क्या करते होंगे। पानी मुयस्सर हो, पानी को हम छू भी नहीं सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता। तो फिर पता लगता है कि जिन लोगों को प्यास लगती है वो उस सूरत में क्या करते होंगे। भूखा रहने से जहन तेज होता है, आप लोग को मालूम थी ये बात? भूखा रहने से जहन तेज होता है और बसीरत ये आँखों की जो रोशनी है ये तेज होती है भूखा रहने से। और इसके अलावा हदीस में है, जिसका पेट भूखा हो उसकी फिक्र तेज होती है, यानी गौर फिक्र करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है। और पेट भर कर खाना बीमारी की जड़ है। क्या है? बीमारी की जड़ है और परहेज इलाज की बुनियाद है। कहते हैं कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। एक चीज़ का पता है कि ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, बंदा फिर उसको जानबूझकर खाता रहे पीता रहे तो उससे ज़्यादा बेहतर है उसको खाने के बाद जो है उसको उसका नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। और हदीस में भी है कि आपको थोड़ी सी भूख रहती हो आप खाना पीना छोड़ दो, पेट भर कर कभी भी ना खाओ। और हज़रत अली के कौल के मुताबिक कम खाना, कम सोना और कम बोलना भी इबादत है। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये रोज़े के असर थे। और एक और भी है कि शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है और भूख प्यास से शैतान के रास्ते तंग हो जाते हैं। जब उसके रास्ते तंग होते हैं तो वो हमें बहकाता ज़रा कम है। रोज़ा अमीर गरीब शरीफ हर इंसान पर फ़र्ज़ है और ये इस्लाम की मसावत दिखाता है, बराबरी का लेवल, कि अल्लाह ने मसावी चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह के यहाँ ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई मज़दूर है और ना कोई फ़कीर है। अल्लाह के यहाँ हर इंसान बराबर है। और रोज़ाना एक वक्त पर सहरी, एक वक्त पर अफ्तारी हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाती है कि वक्त जो है वो कितना कीमती होता है। और इसके अलावा रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और किसी बंदे को अगर कोई ऐसे मसाइल हैं, उसका दिल घबराता हो, पेट की कोई बीमारी खुदा न खास्ता, बेशक डॉक्टर्स ने उसको जो है ना तशख़ीस कर दिया है,
या फिर कोई और मसाइल है, मैदे का है, जिगर का है, अगर वो बंदा रोज़ा रखे तो उसके मसाइल ठीक हो जाते हैं। और ये आजमूदा है, क्योंकि जो आज हम पढ़ रहे हैं उनसे भी ये बात साबित हो रही है, रोज़ा सेहत है। रोज़ा रखना क्या है? सेहत है। अब ये है कि रोज़े के फसाद, अदम फसाद के बाद ज़रूरी मसाइल, यानी किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन से नहीं टूटता। हमारे बहुत ही आम मसाइल हैं। मैं आप लोगों को चंद एक बातें बता रही हूँ, मज़ीद आपके जो सवाल होंगे इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं। अगर रोज़ेदार भूले से खा ले या पी ले या जमा करे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूले से, किससे? भूले से। अगर रोज़ेदार के हलक में गुबार यानी गर्द या मक्खी या धुआं दाखिल हो, खा उसको रोज़ा याद हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं, इससे बंदा बच सकता है, यानी महफूज हिफाजत है। अगर फिर भी वो चीज़ें अंदर दाखिल हो जाती हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तेल लगाने से या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, खा उनका जायका हलक में महसूस हो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फस्त लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बोसा लेने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बाशर्त ये कि उससे इंजाल ना हो। फिर एहतलाम यानी ये जो ख्यालात आते हैं उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कुली करने के बाद जो तर्री मुंह में रह गई, जब हम कुली करते हैं हमारा मुंह क्या होता है? गीला तर होता है, यानी उसमें कुछ पानी के कतरे रह जाते हैं। अगर हम उसको निगल लेते हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। कान में पानी दाखिल होने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर दांतों के दरमियान से खून निकला और उसको निगल लिया, अगर वो खून गालिब था यानी बहुत ज़्यादा था तो रोज़ा टूटेगा, अदरवाइज रोज़ा रह जाएगा। तो इसी तरह अगर नाक यानी रींट को अंदर खींच लिया, ये जो हमें ज़ुकाम होता है, उसको बंदे ने ऊपर हलक में ले लिया और उसको वो निगल लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो भी एक कुदरती अमल है। चीज़ को चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ये जो हम सालन पकाते हुए नमक चेक करते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर रात समझकर सहरी की और सुबह हो चुकी थी या गुरूब आफ्ताब समझकर रोज़ा अफ्तार किया, हालांकि गुरूब आफ्ताब नहीं हुआ था, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भूल में कह रही हैं कि मिसाल के तौर पर आपकी रात को आँख खुली और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, हालांकि रोज़ा बंद हो चुका है, सारी दुनिया वैसे दोबारा सो गई है रोज़ा रखकर। आपको ये ख्याल हुआ कि शायद अब भी रोज़ा नहीं रखा गया, आपने क्या किया? सहरी बनाई और रोज़ा रख लिया, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। बेशक फिर आपको बाद में पता लगे ये तो सुबह सादिक का वक्त था, ये उसका अंधेरा था, हालांकि रोज़ेदार रोज़ा रख चुके हैं। इसी तरह अगर आपने गुरूब आफ्ताब से पहले आप सोए हुए थे या कोई और वजह हो सकती है भूल की, आपने क्या किया? उठकर समझा, आपको ऐसे महसूस हुआ अफ्तारी हो गई है, सब लोग रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं, कहीं मेरा रोज़ा रह ना जाए, इसीलिए आपने उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। बाद में मगरब की अजान हुई तो आपका रोज़ा हो जाएगा। ये भूले में बात कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग गुरूब आफ्ताब से पहले उठकर खाना पीना शुरू कर दें, कहीं बाजी ने कहा था रोज़ा हो जाएगा तो अब हमारा रोज़ा हो गया। ये भूले से बात हो रही है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े में अमदन जमा करे या अमदन दवा या गज़ा खाए या पी ले यानी दवाई पी ले, तो इन तमाम सूरतों में कज़ा और कफ़ारा है। अमदन कहते हैं जानबूझकर, किसको? अब जानबूझकर दवाई खा ले या शरबत था दवाई का वो पी ले या फिर जानबूझकर जमा कर ले, तो तीनों सूरतों में रोज़ा टूट गया, उसकी कज़ा है और कफ़ारा नहीं है। यानी कज़ा तो उसकी करेगा लेकिन उसका कफ़ारा नहीं देना। अगर फिर ये है कि नहीं, बल्कि इसकी कज़ा और कफ़ारा दोनों हैं। अगर आज खुद कै कहते हैं वोमिटिंग, उल्टी को, और वो उसको वापस हलक में ना लुटाए, यानी मुंह भर कर आ गई है, वापस हलक में दोबारा उसको निगले नहीं, हलक में ना ले जाए, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। खा कै मुँह भर कर आई हो या थोड़ी सी आई हो, बात समझ आ रही है? मुंह भर कर आई है, बाहर उसको निकाल दे, दोबारा उसको हलक में ना लेकर जाएं तो रोज़े को कुछ भी नहीं होगा।
अगर आज खुद कहे किसी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो खुद ही वापस यानी हलक में पहुंच गई है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर उसको हलक में डालेंगे तो रोज़ा टूटेगा। अगर उम्दन जानबूझकर कहे लुटाई तो रोज़ा टूट जाएगा, बशर्त ये कि मुंह भर कर कही हो। अब एक और बात आई हुई है कि रोज़े में किसी चीज़ का बिला उज़र चखना मकरूह है। मैंने पहले बताया कि रोज़े में चखने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बिला ज़रूरत आप हर चीज़ को बार बार चखी जा रहे हो तो ये मकरूह अमल है, कराहत वाला अमल है। आपको ज़रूरत है, कोई बग़ैर रोज़ेदार बंदा घर में मौजूद नहीं है, उस सूरत में आप थोड़ा सा चख सकते हैं। चखने से मुराद ये नहीं है कि कुछ लोगों का चखना फिर एक प्लेट का खाना भी होता है। पूरी प्लेट भरने के मैं तो चख रहा था कि टेस्ट कैसा है, तो आपका रोज़ा चला जाएगा। यानी बिला उज़र चखना मकरूह है। दसासा यानी चबाना तो बिल्कुल ही मकरूह है। और बोसा लेना, मुआनका करना, ये सब मकरूह है। मूँछ पर तेल लगाना और सुरमा लगाना मकरूह नहीं है। मिसवाक करना मकरूह नहीं है, हाँ शाम यानी अफ्तारी से पहले ही क्यों ना किया जाए, वो अमल मकरूह नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थीं जिनमें रोज़ा टूटता है, जिनमें नहीं टूटता, और कौन से अमल मकरूह हैं और कौन से मकरूह नहीं है। तेल लगाने वाला जो है ना, वो सवाल बहुत किया जाता है कि तेल लगाने से रोज़ा टूटता है या तेल जो है ना वो सर को तर करता है। किसको? मिसाल के तौर पर जैसे पानी हमारे चेहरे को, हमारे हाथों को और हमारे पैरों को तर करता है, तेल भी ऐसे हमारे सर के बालों को तर करता है। उससे रोज़ा, सुरमे से भी रोज़ा नहीं टूटता और ना ही ये मकरूह अमल है। यानी आप सुरमा पहने, आप तेल लगाएं, आप अच्छे लिबास में रहें, इन चीज़ों से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद रोज़े के और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि मरीज़ के रोज़ा कज़ा करने के मुतल्लिक मज़ाहिब यानी क्या क्या कहते हैं कि मरीज़ किन सूरतों में रोज़ा छोड़ सकता है और किन में नहीं छोड़ सकता। फिर मुसाफिर के रोज़ा कज़ा करना, फिर अल्लाज़ीना युतीकूनहु के मानी की हदीस तहकीक, और उसके बाद यहाँ पर मुफस्सिरीन की राय हैं, और ये इंशाल्लाह हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।